अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिम मुबारकह। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अम्रम मिन इंदिना। इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। ये सूरह हामीम दुखान है। इस सूरत मुबारका की ये दूसरी आयत मुबारका। इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया। फी लैलतिम मुबारका, बरकत वाली रात में। कौन सी रात में? बरकत वाली रात में। इस आयत मुबारका से बाज लोगों ने ये बात निकालने की कोशिश की है कि लैला मुबारका जो है, बरकत वाली रात, ये 15वीं शाबान है। हम जिसे दूसरे लफ्जों में शबे बरात कहते हैं। जब ये एक नजरिया कायम हुआ तो फिर बड़ी बाकायदगी से लोगों ने इस रात को नवाफिल पढ़े और 15वीं शाबान का लोगों ने रोजा रखा। हमारे यहाँ मिजाज है कि 2 नंबर शय बिकती भी ज्यादा है और मशहूर भी जल्दी होती है। सबसे पहले ये आयत मुबारका, जिस आयत से लोगों ने ये समझा कि 15वीं शाबान यानी शबे बरात इस आयत से मुराद है। पहले आप ये बात सुने। मैंने इससे पहले जब हमने ये सूरह पढ़ी थी तो मैंने बातचीत की थी। आज इस सबक के लिए भी मैंने तकरीबन मोतबर तरीन 25 तफसीरें देखी हैं। इसलिए इस बात में बेफिक्र हो जाएं, तफसीर के मामले में ये बात तो नहीं कि बड़ा कुछ है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हमारे पास तकरीबन 40 से जायद कुरान की तफसीरें रखी हैं। मैंने ये देखा कि तमाम मुफस्सिरीन में अक्सर मुफस्सिरीन ने ये बात नकल की
कि लोगों ने इस आयत से 15वीं शाबान मुराद ली है, लेकिन आगे ये लिखा व अक्सरुल मुफस्सिरीन, अक्सर मुफस्सिरीन, या लिखा वल जमहूर, यानी दुनिया का इकट्ठ किस तरफ है। ठीक है जी। उन्होंने लिखा कि कुरान की ताईद भी, मुफस्सिरीन का इकट्ठ भी, दुनिया के अहले इल्म का झुकाव इस बात की तरफ है कि इससे मुराद 15वीं शाबान नहीं, बल्कि इससे मुराद है लैलतुल कद्र। क्यों जी? आपने कई बार पढ़ा है कि कुरान अपनी तफसीर खुद करता। देखिए कुरान तफसीर करने लगा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान बरकत वाली रात नाजिल किया, बरकत वाली रात। ठीक है जी। मौला वो बरकत वाली रात किस महीने में है? अल्लाह ने फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैंने जो कुरान नाजिल किया वो महीना रमजान का था, शाबान का नहीं था। कौन सा महीना था? अच्छा, महीना रमजान दा होवे ते रात शाबान दी बन जाएगी। सुनिएगा, लड़ाई बढ़ गई है। मौला लोग कहते हैं 15वीं शाबान है, हाल बता दे। अल्लाह ने फरमाया ना, ये बरकत वाली रात 15वीं शाबान नहीं, बल्कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को बड़ी इज्जत और एहतराम और मुकद्दरों वाली रात जो है उसको हमने कुरान नाजिल किया। यानी ये फैसला हो गया, ये बात टल हो गई कि ये जो बरकत वाली रात है ये किसी और महीने में नहीं है, भी रमजान में। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिरी जो 10 दिन है, आखिरी अशरा, उसकी जो ताक रातें हैं, 21 की रात है, 23 की रात है, 25 की रात है, 27 और 29 की रात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे में इन 5 ताक रातों में तलाश किया करो। रमजान के पहले 20 दिनों में भी बात समझ आ गई आप? जिन लोगों ने कुछ रिवायात इकट्ठी की हैं उनके बारे में मुहद्दिसीन ने कहा है कि वो इंतहा दर्जे की कमजोर है। इंतहा दर्जे की क्या है? कमजोर है। एक तरफ कुरान जैसी पावर वाली चीज हो, अल मीज़ान तराजू हो, कसवटी हो, और वो तय करे कि ये रात रमजान में है और लैलतुल कद्र है। दूसरी जानब एक कमजोर तरीन रिवायत आ जाए जो कहे कि ये 15 शाबान को है, तो क्या ख्याल है, आयत को मानेंगे या उस रिवायत को मानेंगे? समझे आप? इससे ऊपर तबसरे की जरूरत नहीं। हालांकि मौजूआत में मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ने वो हदीसें नकल की हैं जो हदीसें मन घड़त है। लोग उन्हें कहते हैं कि ये हदीस है, हालांकि वो हदीस नहीं होती। जिस तरह के ये लौला का लम्मा खलक़तुल अफ़लाक, अल्लाह कहते हैं कि मेरे नबी मैंने आपको ना बनाना होता तो मैं इस कायनात को पैदा ना करता। ये हदीस नहीं है ही नहीं।
हुजूर ना होते तो दुनिया ना होती, ये कुरान के खिलाफ है। अल्लाह ने कहा कि मैंने आसमानों जमीन इसलिए पैदा किया ताकि हक वाज़े हो जाए। ठीक है जी। तो और कई रिवायात जो मन घड़त हैं और रसूलुल्लाह के जिम्मे लगाई गई हैं ना, मौज़ूआत में मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ने उन रिवायात की तरदीद की है। तो उसी में उन्होंने एक बाब ये भी बांधा है, ये जो 15 शाबान के मुतल्लिक रिवायात आती हैं ना, उनमें से कोई एक रिवायत भी सही नहीं है। इसलिए अब दो बातें समझिए आप। इस रात की कोई खास इबादत नहीं, इस रात की कोई भी खास इबादत नहीं, इस दिन का कोई भी खास रोजा नहीं। जिसने इस रात खुसूसी तौर पे फजीलत समझ के इबादत की, उसने गलत किया। अब आप कहेंगे अच्छा जी नफलों का सवाब नहीं लभना, ठीक है। ये जो भूत सवार होता है लोगों पे, हमने नफल ही पढ़े, हमने गलत किया। बताऊं आपको, ईद का दिन था, नमाज ईद से पहले मस्जिद नबवी में एक बंदे ने ईदगाह में नवाफिल अदा किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे रोका, कहने लगा कि अल्लाह मुझे नफलों की वजह से सजा देगा। हजरत अली ने फरमाया नफलों की वजह से नहीं, रसूलुल्लाह के तरीके की खिलाफ वर्जी की वजह से अल्लाह तुम्हें सजा देगा। ईद उल फितर आए तो एक बंदा खड़ा हो जाए सुबह ईद से पहले अजान दे, हम के क्यों दी है, कहते अजान ही दी है, को पैड़ा कम किया। सुन रहे हो, आप उसे क्या कहेंगे? अजान गलत काम नहीं है, इस मौके पर रसूलुल्लाह ने नहीं दी, मौका गलत है। अजान गलत नहीं है, बल्कि मौका क्या है, गलत है। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में आम महीनों से ज्यादा रोजों का एहतमाम करते थे। ठीक है जी। जब आम महीनों से ज्यादा एहतमाम करते थे ना, कोई बंदा शाबान में पहली से चल के आखिर तक 8, 10, 12, 14 रोजे रख ले ना, तो वो 15वीं को भी रख ले। समझ आ गई? लेकिन रखे सुन्नत के मुताबिक, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम शाबान में ज्यादा रोजे रखते थे ना, अब भी कोई ज्यादा रोजे रखता है ना, तो 15वीं की भी बारी आ गई है तो रख ले। वो 15वीं का रोजा नहीं होगा, वो रोजा होगा सुन्नत रसूल के मुताबिक कि हुजूर ने शाबान में बड़े ज्यादा रोजे रखे। दूसरी बात, एक सुन्नत अमल है, हर महीने में चांद की 13, 14, 15 इनको नफली रोजे होते हैं। इनको कहा जाता है अय्यामे बीज। अय्यामे ये 3 रोजे, चांद की 13, चांद की 14, चांद की 15। लुत्फ जरा उठाइए, महीने हैं 12, रमजान का महीना पूरा रोजे, बाकिया 11 महीनों में बंदा अय्यामे 20 के 3 रोजे रखे, एक रोजा सवाब बदले 10, 3 रोजे बदले में सवाब 30 का,
एक बंदा अय्याम बीस के रोजे रखे, बकिया 11 महीनों में हर रोजा 10 का बदला देगा, 3 रोजे 30 का बदला देंगे। 11 महीनों में हर महीने के ये 3-3 रोजों से आदमी के 30 रोजे बने ना, कम अज कम नेकी का दर्जा 10 है। इसका मतलब है अगर कोई आदमी अय्याम बीस के रोजों का एहतमाम करता है तो वो कल क़यामत के दिन सारी जिंदगी का रोजेदार उठाया जाएगा। समझ आ गई? अब कोई आदमी अय्याम बीस की सुन्नत पर अमल करते हुए चांद की 13, चांद की 14 और चांद की 15 को रोजा रखे तो ये भी गलत नहीं, क्योंकि ये भी मसनून अमल है। ठीक है जी। सिर्फ 15वीं का रोजा 15वीं की वजह से ये जायज नहीं। 15वीं आज की रात को इबादत, आज की रात की फजीलत समझ के ये गलत। एक और मसला, 15वीं शाबान को लोग खानों का बड़ा एहतमाम करते हैं। हमारे यहां बचत है, अल्लाह करे। अच्छा ये याद रखो, ये खानों का एहतमाम क्यों है? खानों का एहतमाम उन जाहिल बेईमान मौलवियों की वजह से है जिन्होंने कहा है कि 15वीं को रूहें आती हैं। जी सुने, ठीक है जी। हर सोमवार भी आउंदियां, हर जुमेरात भी रूहां आ जांदियां, शबे मिराज को भी आती है, शबे कदर को भी आती हैं, शबे बरात को भी आती है। अच्छा भी गल जे जड़ियां सोमवार जुमेराती हर वेले हफ्ते 2 बारी आउंदियां, उन्होंने शबे बरात वाले दिहाड़े नवें सिरों औख करन दी लोड़ है? कोई कहता है कब्रिस्तानों में आती हैं, कोई कहता है नहीं बनेरे तक आ जाती हैं, नीचे नहीं आती, देखती हैं इन्होंने घर में क्या पकाया। तो इसलिए अच्छे खानों का एहतमाम करना चाहिए और मौलवी साहब को भेजें तो तब रूहों को सही पता चलता है कि हमारे घर में खाने पके थे। कहते हैं कि कोई किसी इलाके में ना कोई नौजवान अकीदा है तो ईद समझ गया, कहीं किसी इलाके में गया था, तिजारत की गरज से मसला समझ आ गया। वाले साहब फौत हो गए थे, आया मौलवी साहब के पास मीठा लेके, हजरत अब्बा जी को मीठा पसंद था। हजरत ने खोला, खा लिया, फरमाया कि तेरे बाप को पहुंच गया। कहा ठीक है हजरत मेहरबानी, साडा सफर मुकाया तुसी। अब्बा जी जन्नत पहुंच गया मीठा, कैसी बेहतरीन बात है। उसने जो रात 2-4 गुजारी ना तो अगले दिन वो नमक लेके आ गया। कहने लगा हजरत अब्बा जी रात को ख्वाब में आए थे, कहते हैं खाने में नमक कम होता है तो नमक चाहिए, तो ये लेके आ गया। तो मौलवी साहब ने बच्चे को बुला के कहा कि ये घर दे। उसने कहा ना, मेरी आंखों के सामने अब्बे ने पहुंचाड़ा है। जहरी बात है, आप खाएंगे तो मेरे बाप को पहुंचेगा ना, मेरी आंखों के सामने। ऐसे जाहिल लोगों के लिए इस तरह के तरीकों और सलीकों की जरूरत है जो अपने पेट को भरने के लिए हलाल और हराम की तमीज किए बगैर कुल है, 40वां है, 10वां है, बरसी है, तो ये खानों का जो एहतमाम है ये भी उन बातिल नजरियात का आकाश है कि रूहें बनेरों पे आती हैं। लिहाजा घर में अच्छा खाना पकना चाहिए। हालांकि ये बात याद रखें, अल्लाह कहते हैं मैंने रूह को अपने पास क्या कर लिया है, बोले बोले क्या कर लिया है, रोक लिया।
कब छूटेगी? जब क़यामत कायम होगी। इसीलिए शामी ने फतावा में लिखा, मने ताकदा अन्ना अरवाहल मशाइख हाजिरतुन युकफरो। अगर कोई आदमी ये कहे कि मशाइख और बुजुर्गों की रूहें आती जाती हैं, युकफरो, उसे काफिर बोला जाएगा। क्योंकि कुरान कहता है कि हमने रूह को क्या कर लिया है? रोक लिया है। और ये कहता है कि नहीं, रूह खुली है, जब जी चाहता है घर चक्कर लगा जाती है। तो ये नामुनासिब है। इसलिए इसकी फजीलत सही हदीसों से साबित कोई नहीं, इसका खास रोजा कोई नहीं, इसके लिए खानों का एहतमाम करना नाजायज है। इस रात की कोई खुसूसी तौर पर अलग व मुनफरिद इबादत कोई नहीं। वो तहज्जुद है जो आम और रोजमर्रा पढ़ी जाती है। फिर ये चिरागा करना और ये पटाखे जो बहुत सारे इलाकों में रिवाज है, ये गलत है। जो फजीलत है ना जी, वो है लैलतुल कदर की। और लैलतुल कदर जो है, ये रमजान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में है। अल्लाह ताला हमें इन रस्मों से और इस किस्म की तमाम उलझनों से और इस किस्म की तमाम बददियांतियों से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। हजरत याद फरमाओ, एक बात अर्ज करो, रिज़्क वो है जो अल्लाह ने आपका लिख दिया है। इंसान मां के पेट में है, अभी तक रूह नहीं डाली गई, और अल्लाह ने रिज़्क लिख दिया है कि इसने क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। ठीक है, लन तमूता हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, जब तक बंदे का लुकमा इस कायनात में मौजूद है, उस वक्त तक बंदे को मौत छू भी नहीं सकती। मौत तब पहुंचती है जब इंसान का लुकमा खत्म हो जाए। इस बात को याद रखे, एक लुकमे के हुसूल के लिए दीन के मसाइल में हेर फेर करने की जुर्रत और जहमत न किया करे। क्या ख्याल है, जो 2 टोक मसाइल दीन के बयान करते हैं, वो भूखे मर गए, वो ज्यादा खाते हैं, ये भी आपको, और अच्छा खाते हैं और इज्जत का खाते हैं। हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तफसीर कुरान पढ़ाते हुए, उलमाए किराम, दीन के मसले में हेर फेर नहीं करनी। तुम क्या समझते हो, जो अल्लाह जंगल के दरिंदों को भूखा नहीं मरने देता, वो तुम्हें सही मसला बयान करने पर भूखा मार देगा? सवाल ही पैदा।